नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। एक तरफ 200 सैनिक और एक तरफ 10,000 की फौज, फिर भी जीत हुई 200 सैनिकों की। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा के इतिहास की, उस घटना की जो प्रतीक है रीवा के शौर्य और साहस का। हम बात कर रहे हैं नैकहाई के युद्ध की। आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी मैदान पर जहां पर आज अपने परिजनों को याद करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिन भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ आज मैं मौजूद हूँ नैकहाई में। इसका एक अपना इतिहास है। जब भी बात रीवा की होती है और रीवा इतिहास के बारे में होती है, रीवा राजाओं की बात होती है, तो नैकहाई का नाम जरूर आता है। यहाँ पर आज तमाम लोग मौजूद हैं। मैं सीधे आपसे ही बात करता हूँ। ये नैकहाई में आज आप इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी अरसे बाद आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह बहुत बड़ी है। रीवा की इस पवित्र भूमि पर जो वीरों के लिए तीर्थ है ये, जहाँ 1796 में बुंदेला युद्ध हुआ था और एक 10,000 सेना लेके नायक यहाँ जहाँ था। यहाँ दो युद्ध हुए, एक बुंदेला का जो 1730 में हुआ, 1730 में, और ये 1796 में हुआ। और ये मैदान नैकहाई के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के बलिदानियों के लिए एक तीर्थ है। यहाँ हर वर्ग के लोग वीरों ने लड़ा। कोई क्षत्रिय नहीं, बल्कि वीरों के वो वंशज आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उस तमाम उनके यश कीर्ति को अक्षुण्ण बनाने के लिए, संकल्प लेने के लिए आज हम सब संकल्प लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। मैं अपने दर्शकों को भी जरा दिखाऊंगा। यहाँ आप छतरियाँ देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ठीक मेरे पीछे 8 छतरियाँ अभी भी मौजूद हैं। रीवा का वो ऐतिहासिक युद्ध यहाँ पर हुआ जिसकी जितनी भी बात की जाए कम है। 10,000 सैनिक एक तरफ, 200 सैनिक एक तरफ, उनने विजय प्राप्त की थी। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए। और यहाँ जब स्थिति ये आई, नायक चढ़े, तो यहाँ की स्थिति ऐसी बन गई थी कि लोग कँप गए थे और वो संधि की वार्ता कर रहा था, चौथ चाह रहा था। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि कुंदन कुंवर जो ही महारानी थी, उन्होंने अपने जो यहाँ के वो थे सामंत और वीर थे, उनके पास बीड़ा और चूड़ी भेजी कि जिन्हें युद्ध करना हो वो स्वीकार करें, बीड़ा उठाएं, तलवार उठाएं, और जिनको ये स्वीकार नहीं है वो चूड़ी पहन कर अंदर चले जाएं। तो रायपुर के करचुली वीर बहादुर सिंह जी ने बीड़ा उठाया। और उस समय अन्य जो सरदार वहाँ दरबार में थे उनके ऊपर नाराज़ भी हुए कि बड़े जब सियाने बात कर रहे थे तो आपको ये उठाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि मेरे बैरिन को डांट दुश्मन को दीजिए जाए, ये हमारे बस की, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं युद्ध में जाऊँगा। और उनकी एक पहली टोली यहाँ आई, जहाँ पर नायक की 10,000 सेना थी और 18 तोपें थी और घोड़े और हाथियों का तमाम जखीरा था, और पूरे के पूरे सबके सब बलिदान हुए। ऐसे वीर पुरुष को मैं नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे वीर पुरुष को नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये आज उसी युद्ध से, जो आज से 300 साल पहले हुआ था, उसी युद्ध से जुड़े हुए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये बताइए, कहा जाता है इस युद्ध से मराठाओं की याद भी जुड़ी। एक फिल्म बनी थी बाजीराव मस्तानी, उसकी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन था। आप बुंदेलों के बारे में क्या कुछ बताने जा रहे हैं? देखिए, क्या है कि सन 1730 ईस्वी के लगभग रीवा किले पर बुंदेला परिवार ने अपना अधिकार जमा लिया था और तत्कालीन महाराज भाव सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और महारानी अपने युवराज को लेके, जो बहुत अल्प उम्र में थे, युवराज अवधूत सिंह, उनको लेके अपने मायके प्रतापगढ़ चली गई थी। करचुली परिवार यहाँ रीवा बेला रोड में भुलगढ़ गांव में निवास करता था, जिसके आदि पुरुष थे सम्माननीय श्री नीलकंठ देव, और उनके 4 लड़के थे, हिम्मत राय, साहब राय, हिमांचल शाह और चिंतामणि राय। उनके यहाँ उनके बड़े पुत्र के दूसरे लड़के का विवाह था, जिनका नाम था सम्माननीय श्री मर्दन शाह। उनका विवाह होता है, वो विवाह से लौट के आते हैं और जिस दिन विवाह से लौट के आए उसी दिन उनका प्लान बन जाता है कि क्यों ना
रीवा किले पर चढ़ाई की जाए, जहां बुंदेला शासक ने अपनी 1000 सेना को रख के और यहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया था। वो कुल 46 लोगों की संख्या में करचुली परिवार यहाँ किले पर आक्रमण किए और आक्रमण में जिनकी 1000 सेना थी, इतनी मारकाट हुई कि करचुलियों की तरफ से सिर्फ 9 लोग शेष बचे थे, बाकी सबके सब वीरगति को प्राप्त हो गए। उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बुंदेला यहाँ से भागा और नीलकंठ देव ने ये कहा कि तुम जाओ और प्रतापगढ़ से युवराज को लाओ और उनका राज तिलक करो। ये थी बुंदेलाओं के यहाँ से भागने की कहानी। एक सवाल ये बनता है, ये काफ़ी आज जो हालत क्षत्रियों की दिख रही है, वो क्षत्रियाँ देख के माना जा सकता है कि आप लोगों ने अपने पूर्वजों को बेहतर तरीके से याद नहीं किया। तो क्या ये माना जाए आज के बाद इस जगह क्या रख रखाव पर आप क्या योजना है, जरा इस जगह के बारे में बताइए। हाँ, इस योजना है कि इसकी पूरी बाउंड्री होगी, इसका पर्यटक उसमें टूरिज्म में सम्मिलित कराने का प्रयास होगा और यहाँ संग्रहालय बनेगा वीरों का। जो हमारी करचुली परिवार की बहुत सारी धरोहरें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं, उनको सजोने का यहाँ संग्रहालय बनवाएंगे, म्यूजियम बनवाएंगे और उस ज़माने के बहुत सारे अस्त्र यहाँ हैं और वहाँ नवाब के यहाँ हैं। वो सब चाहेंगे हम लोगों के अस्त्र सब वापस आए और ये सजाए जाएँ और ये प्रदेश ही नहीं देश के टूरिज्म उसमें म्यूजियम में सम्मिलित किया जाए। और एक इतिहास का इससे एक नौजवानों को एक ऊर्जा मिलती है हमारे अतीत से और सीखना पड़ता है कि जहाँ बलिदान और त्याग दोनों देखिए। आप अभी बता रहे थे कि सुमेर साहब बाबा को भेजकर साहब राय बाबा ने कहा कि जाके प्रतापगढ़ से महारानी को लाके और अवधूत सिंह जो 6 माह के थे उनका राजगद्दी करा देना और लालच नहीं करना। देखिए, एक तरफ जिसके 72 घाव लगे हों, उसकी कितनी स्थिर बुद्धि थी कि उन्होंने कह रहे थे कि ये ले आके स्थापित कर जाए। उस समय अगर चाहते तो रीवा के राज में राजा बन के पुनः बैठ जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि लालच नहीं करना, ला के राज सिंहासन करा देना। ये अद्भुत उदाहरण है। ये आपने अभी जो बताया, इस तरीके के उदाहरण इतिहास के पन्नों में बहुत कम मिलते हैं। वेरी गुड। हाँ जी, बताइए। इस घटना में बुंदेला युद्ध की बात मैं कर रहा हूँ कि त्याग और बलिदान का ऐसा उदाहरण इतिहास के पन्नों में यादा कदा कहीं शायद मिले। इतिहास के पन्नों में इस तरीके के उदाहरण शायद ही मिलते हों। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं सबसे पहले जहाँ पर खड़ा हूँ ये पंचम सिंह की छतरी है। बहुत बड़े वो वीर योद्धा थे जो राजसी पोशाक में युद्ध लड़ते थे वो, और यहाँ पर जितने सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं उसी के वंशज के। ये एक बड़ी बात है। मैं अपने दर्शकों को भी ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, जरा आप लोग किनारे हो जाइए। इस छतरी के बारे में बताया गया है मुझको, ये पंचम सिंह की छतरी है। पंचम सिंह राजसी पोशाक में युद्ध किया करते थे। और अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर यहाँ कुछ लोगों को देखिए, ये साफ तौर से ये उन लोगों को मैं दिखा रहा हूँ जो इस छतरी से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इनका नाता है, इनकी यादें यहाँ से जुड़ी हैं, इनके वंशज यहाँ पर मौजूद हैं। अब सारी बातें तो आपने कर ली, अब एक सवाल आप ये बताइए, अब आपके यहाँ पर पूर्वज मौजूद हैं, पूर्वजों की देखभाल आपने आज तक नहीं की, तो क्या माना जाए आज के बाद यहाँ पर आप लोग देखभाल करेंगे? नहीं, निरंतर पहले से भी देख रेख यहाँ होता रहा है। एक्चुअली सारे वंशज जो हैं, पंचम सिंह जी के वंशज हैं, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए हैं। तो जैसे ही रीवा किला के माध्यम से महाराजा साहब पुष्पराज सिंह जो देव के माध्यम से जैसे ही जानकारी हुई, तो यहाँ संरक्षित इस पूरे परिसर को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है हमने। और क्या नाम है आपका? अमरेंद्र सिंह परिहार। अमरेंद्र सिंह जी का कहना है, जो कि इस जो छतरी आप देख पा रहे हैं, इनसे जुड़ी हुई इनकी यादें हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अब हम इसको संरक्षित करेंगे, जो हो गया वो एक बीती बात होगी। जी बताइए, जल्दी संक्षेप में खत्म करिए। देखिए, ये जो परिसर है, नए कहा वीरभूमि के जो परिसर है, ये निश्चित रूप से युद्ध के लिए संरक्षित रहा है स्टेट के टाइम से। और ये संपूर्ण परिसर लगभग 400 एकड़ की भूमि है। यहीं नए कहाई का युद्ध हुआ था जब रीवा स्टेट था, नए कहाई का युद्ध हुआ था। इसलिए ये नए कहा युद्ध भूमि की ये भूमि हम
हम सभी शहीद के वंशजों की है। और ये भूमि सुनने में आ रहा है कि फैक्ट्री या अन्य किसी व्यक्ति के नाम पे ये दर्ज है मध्य प्रदेश शासन, तो हम सभी वंशज इस चीज़ का विरोध करते हैं। ये जो भूमि है ये हमारे कब्जे में है, हमारे वंशजों के कब्जे में है। इस भूमि को अब हम नहीं देंगे किसी को भी। सरकार ने चाहे जिसके नाम से कर दी हो, रीवा का इतिहास, रीवा की यादें, हमारे पूर्वजों की यादें इस ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। इस ज़मीन की देखभाल हम करेंगे, यहाँ संग्रहालय बनाएंगे, उन शस्त्रों को भी लाने की कोशिश करेंगे जो उस समय इन युद्धों में काम करते थे, वो चाहे किसी के पास भी पड़े हों। अब यहाँ पर एक संग्रहालय नज़र आएगा, साथ ही इन छतरियों की हम बेहतर तरीके से देखभाल करेंगे। कुछ इस तरीके से कहना था आज जो यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त, तो देखते रहिए विंध्य भारत।